गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ओके, तो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी और क्वेश्चन सीरीज में आज हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले एक बार इंस्पेक्टर आशीष जून का ये यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A man is standing 4 meters away from a plane mirror. If he moves 2 meters towards the mirror, the distance between the man and his image becomes। देखिए, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। कोई आदमी है, वो यहाँ खड़ा हुआ है इसके सामने, इसके और इसके बीच दूरी कितनी है? 4 मीटर। अब क्या होता है, ये आदमी इस मिरर की तरफ चलाता है और ये यहाँ पहुँच जाता है। ये इसने कितनी दूर आया इसकी तरफ? 2 मीटर, यानी कि 4 मीटर दूर खड़ा था और 2 मीटर मिरर की तरफ आ गया, तो मिरर और इस आदमी के बीच कितनी दूरी बच गई? 2 मीटर। अब ये प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है, इसके आगे जो ऑब्जेक्ट होता है जितनी दूरी पर, उसकी इमेज उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है, ठीक है। यहाँ इसकी इमेज बन गई, ये इधर 2 मीटर की दूरी पे था, तो यहाँ भी 2 मीटर की दूरी होगी, तो उसकी और उसकी इमेज के बीच कितना डिस्टेंस हो गया? 4 मीटर। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन। पावर ऑफ ए लेंस, देखिए लेंस दो तरीके के होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। ये होता है कन्वेक्स, ये होता है कनकेव। अब इनकी पावर को हम मापते हैं तो उसको हम डायप्टर में मापते हैं। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, दोनों की पावर डायप्टर में मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एमीटर इज कनेक्टेड इन ब्लैंक टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। देखिए, सबसे पहले तो एमीटर, एमीटर होता क्या है? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मापने के काम आता है। करंट को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। अब देखिए, मान लिया ये कोई वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, हमने इसमें करंट को मापना है, तो वो कैसे मापेंगे? मान लिया ये एमीटर है, ठीक है। इस एमीटर को हमने कनेक्ट करना है इस लाइन के अंदर, ताकि हम इसका करंट माप सकें। तो देखिए कैसे मापेंगे, इसको हम ऐसे कट करेंगे और एक हिस्सा एमीटर का इधर जोड़ देंगे और दूसरा हिस्सा एमीटर का हम इधर जोड़ देंगे, यानी कि इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। इस कनेक्शन को बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन, ठीक है। एक सीरीज में, एक लाइन में होगा सब कुछ, देखो, ठीक है। तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। तो हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। एमीटर करंट मापने के काम आता है और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और है बहुत इंपॉर्टेंट एमीटर से, वो और बता देता हूँ। क्या होता है, जो आइडियल एमीटर होता है, क्या होता है, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of a bulb for 10 minutes। एक बल्ब है, इसका जो फिलामेंट है, जो इसके अंदर यूं तार होता है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है, ये 0.5 एम्पियर का करंट लेता है, कितनी देर तक? 10 मिनट्स तक। अब ये पता करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कि सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। अब देखिए, फॉर्मूला होता है करंट
इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। आई की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 एम्पियर। टी टाइम भी हमें गिवन है 10 मिनट्स। अब टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो हम मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट्स कितना हो गया, 600 सेकेंड्स। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगा टाइम की जगह 600। क्यों आया 600, क्योंकि देखो क्या था 10 मिनट्स था, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 600 सेकेंड्स होगी, क्यू बाई 600। अब हमारे पास आई की वैल्यू भी है, कितनी है 0.5, तो आई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 0.5। क्यू निकालना हमने चार्ज, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 300 कूलम। देखो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंस हैं, एक ये और एक ये। 3 रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू है 5 ओम, दूसरे की वैल्यू 6 ओम, तीसरे की वैल्यू है 8 ओम। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। अब देखिए इनको किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में। यानी कि सीरीज में क्या होता है, एक लाइन में ऐसे ही ये बन गया सीरीज कनेक्शन। अब पूछ लिया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो उनकी वैल्यू को भी जोड़ दो, वही टोटल हो जाएगा। तो कितना आया 8 + 6 + 5 19। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 19। जब भी रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन बनाना होता है तो वो दो ही तरीके का होता है, या तो सीरीज का या पैरेलल का। सीरीज या पैरेलल। जब सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सभी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, वो होता है सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस हैं, देखिए एक ये, सेकंड और थर्ड। इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम और इसकी वैल्यू है 3 ओम। इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में, यानी कि तीनों एक पॉइंट पे कनेक्ट हैं, इधर भी तीनों एक पॉइंट पे कनेक्ट हैं। अब ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 30 ओम, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस हो गया टोटल, उसके लिए फॉर्मूला है। देखिए मैं इसका रब कर देता हूँ एक बार। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/R टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही आगे जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकालना है, ये तो निकालना हमने RT। अब क्या हमारे पास ये वैल्यू है R1, R2 और R3 की, तो R1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ 5, R1 की जगह पुट कर दिया मैंने 5, R2 की जगह पुट कर दिया मैंने 10 और R3 की जगह मैंने पुट कर दिया 30। अब हमने करना है इसको सोल्व। 30 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या हो गया, 13 का एलसीएम लिख दूं, सब का मिला के क्या हो गया 30 तो हो गया एलसीएम। यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 1। ठीक है, 6 + 3 + 1 कितना हो गया ये 10, 10/30, 0 से 0 1/3 कितना आ गया 1/3। अब 1/RT = 1/3,
तो आर टी की वैल्यू कितनी होगी 3। क्या आंसर इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts and these equal parts are connected in parallel। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि ये कोई एक वायर है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना है R है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया। ठीक है, इसके 5 टुकड़े कर दिए गए इक्वल। अब जब 5 टुकड़े इक्वल किए तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल R था तो इसका कितना होगा R/5, इसका भी कितना होगा R/5, इसका भी कितना होगा R/5, इसका भी R/5 और इसका भी R/5। यानी कि कहने का मतलब ये है जब एक वायर था इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया तो जो रेजिस्टेंस था टोटल वो भी 5 हिस्सों में बट गया। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखिए क्या कहता है, इन पांचों हिस्सों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 5 के 5 हिस्सों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस बना वो कितना बना R'। इसने बोला कोई वायर था उसका रेजिस्टेंस था R, उसको 5 हिस्सों में तोड़ा इक्वल हिस्सों में और उसको ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो नया रेजिस्टेंस बना वो बना R'। अब हमने फाइंड करना है R/R' कितना होगा। तो देखिए R तो था ही, R को कुछ भी मान लो आप, वैल्यू मान लो, मान लिया हमने R की वैल्यू मान ली 10। ठीक है, अब ये वायर था इसका टोटल रेजिस्टेंस था 10, इसके 5 टुकड़े किए तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2। समझ आया इतना, 5 हिस्सों में बट गया तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हुआ 2। ठीक है, अब देखिए ये 5 टुकड़े थे, इनको कनेक्ट किया पैरेलल में पांचों को। अब यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालना है, ये 2 ये 2 ये 2, पांचों का 2 2 2 2 है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला देखिए 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया 2 LCM आ गया ऊपर 5/2। क्या आ गया ये 1/RT क्या आ गया 5/2। अब RT की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, RT की वैल्यू आ गई 2/5। RT या ये बोलो कि R' की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 और R की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 10 और R' की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। 5 यहाँ से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 5 5 × 5 25। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ए वोल्टमीटर इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। देखिए सबसे पहले तो वोल्टमीटर क्या काम आता है। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, वोल्टेज मापने के या पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मान लिया ये कोई वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है और इसकी हमने वोल्टेज मापनी है। ये वोल्टमीटर है तो कैसे मापेंगे, ये वोल्टमीटर है, इसका एक सिरा इधर जोड़ देंगे दूसरा सिरा इधर जोड़ देंगे, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, वो ये कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, मैक्सिमम। ठीक है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 0, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
होम अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन, जो घर पर यूज करने के लिए हमारे घर पे बहुत सारे होते हैं, जैसे टीवी होता है, फ्रिज होता है, प्रेस होती है, जो भी हमारे होम अप्लायंस घर पे जो आइटम होते हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर शुड बी। फ्यूज वायर, सबसे पहले तो देखिए फ्यूज वायर क्या होता है। आपका कोई भी सर्किट है, उसके अंदर बीच में एक वायर लगा देते हैं स्पेशल, ठीक है, ताकि अगर ज़्यादा करंट आए तो ये वायर क्या हो जाए, यहाँ से पिघल के और कट हो जाए और आगे कोई डैमेज ना हो, उसको बोलते हैं फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे ये सर्किट है और इसमें ये यहाँ फ्यूज वायर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एकदम से ज़्यादा करंट आया तो ये मेल्ट हो जाए, जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा तो ये पिघल जाएगा और टूट जाएगा सर्किट, ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, लो। क्लियर है। फ्यूज वायर बना हुआ किसका होता है, सोल्डर, सोल्डर का बना हुआ होता है, SOLDER, सोल्डर एक एलॉय है। फ्यूज वायर किसका बना होता है, सोल्डर का, सोल्डर एक एलॉय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक, इसके अंदर यूं यूं होता है ना तार सा एक, उसको बोलते हैं फिलामेंट। वो फिलामेंट किसका बना होता है, वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बारे में एक बात और है, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन से बना होता है, तो जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, वेरी हाई, ठीक है। MPT कितना होना चाहिए, वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस by adjusting the focal length of eye lens. This is due to accommodation. देखिए क्या होता है, जो ह्यूमन आई होती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है, कोई और भी दूर होता है, तो इसको देखने के लिए हमें फोकस तो बनाना पड़ता है। जैसे कैमरे का भी तो फोकस बनाते हैं हम, तो ऐसे ही हमारी आँख को भी तो फोकस बनाना होता है, तो इसका फोकस बनाते हैं तो फोकल लेंस को एडजस्ट किया जाता है। तो उसको एडजस्ट जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना क्या होता है, अकोमोडेशन। क्लियर है, ठीक है। हमारी जो आँख है ना आई, वो एक कैमरे की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है, कैमरे की तरह। आवर आई बिहेव्स एज एन कैमरा। क्लियर। तो आज हमारे ये 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू।